20 मार्च का दिन था। लोनी के अंदर रामकथा की कलश यात्रा निकलनी थी, जहां पर विधायक नंदकिशोर गुर्जर और उनके समर्थक के साथ पुलिस की झड़प हुई। पुलिस का कहना था कि परमिशन नहीं ली। नंदकिशोर गुर्जर जी का उस समय कुर्ता फट गया और उस दिन से इन्होंने प्रण किया कि वे नंगे पैर रहेंगे और जो फटा हुआ कुर्ता है उसे ही पहन के जहां भी जाना होगा उसे ही पहन के जाएंगे। तो इन्होंने एक प्रण लिया था कि गाजियाबाद के जो पुलिस कमिश्नर हैं उनका जब तक तबादला नहीं होता तब तक मैं नए वस्त्र धारण नहीं करूंगा। तो विधायक जी का जो प्रण था वो पूरा हुआ और जो गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर अजय मिश्रा थे उनका तबादला हो गया। जिसके बाद आपको तस्वीर दिखाते हैं कि यहाँ पर ये विधायक जी का निवास है और यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में, कहें कि यहाँ पर हजारों की तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं ढोल नगाड़ों के साथ, फूल मालाओं के साथ और आतिशबाजी कर रहे हैं। बात करते हैं विधायक जी से। विधायक जी, आपका जो प्रण था वो पूरा हुआ। जो गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर थे अजय मिश्रा, उनका तबादला हो गया। अब अगली रणनीति क्या है? क्योंकि जो लोग हैं वो मांग कर रहे हैं कि आप कुर्ता पहने, पैरों में जूते चप्पल पहने। देखिए, हमने प्रण किया था कि हम अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, ज़मीन में सोएंगे, नंगे पैर रहेंगे और जो कुर्ता जो ड्रेस थी उसी में रहेंगे। प्रतिदिन धोते थे, पहनते थे। लेकिन ये तकलीफ़ की बात है कि जो सही रिपोर्ट है वो बहुत दिन बाद पहुंची और मुझे उम्मीद है इस रिपोर्ट के बाद, क्योंकि माने योगी जी की सरकार में राम भक्तों पे फूल बरसाने की परंपरा है, जो उसने कमिश्नर ने और जिन अधिकारियों ने भी ये पाप किया है कि हमारी बहन बेटियों के जो कलश तोड़े गए, कपड़े फाड़ दिए, चोटें आई हैं कई को, बहुत लोग बुरी बर्बरता के साथ पुलिस ने लाठीचार्ज किया, मेरे कपड़े फटे और नशे में थे अधिकारी और रामचरितमानस को खंडित करना चाहते थे। तो ये सब चीज़ें सरकार के सामने गई हैं। मुझे उम्मीद है कि कमिश्नर गाजियाबाद को जिसको ट्रांसफ़र किया है उसको सस्पेंड करके जेल में मुकदमा चलाना चाहिए, डालना चाहिए, जिससे कि एक उदाहरण बने इस प्रदेश में और देश में कि जो जनता के लिए अधिकारी बनता है वो बिना कारण लाठी नहीं बरसाएगा। आपने एक सवाल किया परमिशन का। परमिशन भी थी, परंपरागत यात्रा थी, परंपरागत में परमिशन की आवश्यकता नहीं होती। फिर भी जब हमें पता चला कि ये व्यक्ति रामद्रोही है और यहाँ अत्याचार करेगा, हमने अनुमति के लिए भी सबको पता है, अनुमति भी ली, अधिकारियों के बयान भी हैं और विधायक का कहना वो चीफ सेक्रेटरी से बड़ा प्रोटोकॉल है। अगर चीफ सेक्रेटरी लोनी आएंगे या गाजियाबाद आएंगे तो क्या वो एसडीएम से परमिशन लेंगे? उनका कहना ही पर्याप्त होता है और व्यवस्था करते हैं अधिकारी। हमने कहा भी तो चीफ सेक्रेटरी से हम तो बड़े थे। तो हर जगह पुलिस पूरी तरह फेल हुई है। जो बर्बरता की गई किसके कहने पे की गई? माननीय मुख्यमंत्री जी को और सरकार को ये बात पता चली लेट, बहुत लंबे समय में, लगभग 1 महीना होने जा रहा है। उस दिन से नंगे पैर हूँ और पूरी प्रदेश की जनता, देश की जनता जो हमारी सरकार की छवि खराब की है उसकी भरपाई करना मुश्किल है। फिर अंतर क्या रह गया था दूसरी सरकार में हमारी में? राम भक्तों के साथ जो अन्याय किया उसके लिए आज जनता में जो माहौल है ट्रांसफ़र होने पे, मुझे उम्मीद है माने योगी जी ऐसे अधिकारी को बर्खास्त करेंगे। ऐसा व्यक्ति नौकरी से हटना चाहिए। उसका पश्चाताप अगर करता है, जाने से पहले गाजियाबाद में खड़ा होकर के माफ़ी मांगे दोनों कान पकड़ के कि मैंने बर्बरता की है शराब के नशे में, और जो अधिकारी शराब के नशे में भेजे थे, तो शायद गाजियाबाद की और देश की जनता, प्रदेश की जनता, क्योंकि हम भगवान राम के अनुयायी, माफ़ कर दे। और अगर माफ़ी नहीं मांगता है तो या तो मुँह ना दिखाए समाज में, नहीं तो उनके बच्चों को भी लोग एक महिलाओं के साथ बर्बरता अत्याचार करने वाले अधिकारी के रूप में, एक रामद्रोही के रूप में याद करेंगे। बच्चे भी कहीं मुँह नहीं छिपा पाएंगे, स्कूल कॉलेजों में जाएंगे, वहाँ भी लोग बुरी नज़र से देखेंगे, या फिर जमुना जी में डूब कर मर जाना चाहिए। जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद जी हैं, उनसे आपकी मुलाकात हुई थी, तो इस मामले को लेकर क्या बात हुई थी उनसे? नहीं, देखिए, हमने कोई बात नहीं की। एक गुर्जर समाज का माँ पन्ना धाय जी के बलिदान पे कार्यक्रम था, वहाँ माननीय केशव जी आए थे। उन्हें जैसे ही जानकारी हुई तो वो बहुत तकलीफ में थे और उन्होंने कहा कि इस पर हम कार्रवाई कराएंगे। और आज ट्रांसफ़र के जो ट्रांसफ़र हुआ है उनको उसके नाते एक संदेश देने का काम सरकार ने किया है और मुझे उम्मीद है बहुत जल्दी ऐसा अधिकारी जेल में होगा। इस बीच में देखने को मिला है कि उमा भारती जो फायर ब्रांड नेता है बीजेपी की, वो भी आपके पक्ष में आई, जबकि बीजेपी ने आपको कारण बताओ नोटिस दिया था इस बात को लेकर। तो इस बीच में कितने नेताओं से आपकी बात हुई? देखिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा के मैं जब लखनऊ गया था, लगभग 84-85 विधायक मिले थे और ये जहाँ भी रहा है अधिकारी, हर जगह उन्होंने बताया था कि सस्पेंड हुआ है, कहीं 2 महीने से ज़्यादा नहीं रहा, क्योंकि ये आदी है, शराब का आदी है
दिन में नशा टूटता फिर पी लेता है, उसके बाद ये बदतमीजी कराता है लोगों के साथ। तो जहाँ भी गया वहाँ मुर्गा और शराब इसको साथ में चाहिए, और वही लोग चाहिए जो भ्रष्टाचारी हैं। और कई चीज़ें ऐसी हैं जिनको मैं कह नहीं सकता, लेकिन हमें उम्मीद है कि सरकार ऐसे अधिकारी के खिलाफ, और उत्तर प्रदेश में और भी कोई ऐसा अधिकारी जो इस षड्यंत्र में शामिल है, मतलब आश्चर्य है, क्या माताओं बहनों पर, राम भक्तों पर लाठी बरसाई जाएंगी मेरी सरकार में। इसलिए आज मेरा प्रण पूरा हुआ है। बाकी जो समाज का निर्णय है वो मैं उस निर्णय को मानूंगा। समाज का निर्णय है कि अब आप कुर्ता धारण कर लीजिए, जो पैरों में चप्पल है, जूते, वो पहन लीजिए। आपका क्या निर्णय है? अब जो समाज का निर्णय, इन्हीं लोगों के लिए तो मैं लड़ रहा हूँ, लौनी के एक एक भाई बहन के लिए मैं लड़ रहा हूँ। जी जी। तो अभी लोग बात तय करेंगे, उसके बाद निर्णय होगा। तो लोगों ने तय कर लिया है? अभी सब सारी 36 बिरादरियाँ सब तय करेंगे, सब आपस में बैठ के तय करेंगे। अभी करना तो है ही, लेकिन तय करेंगे सब मिलकर। 36 बिरादरी, हजारों लोग कुर्ता पहनाने के लिए विधायक जी भी आए हैं। तो आज विधायक जी से सभी अनुरोध कर रहे हैं कि कुर्ता पहन लें और अपने पैरों में जूते पहन लें। देखिए बिल्कुल, अगर गाजियाबाद की बात की जाए तो जो गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर थे अजय मिश्रा, अब उनका ट्रांसफ़र हो गया, और गाजियाबाद की जनता ये चाहती है कि विधायक जी जल्द से जल्द जूते चप्पल ग्रहण कर लें और जो नया कुर्ता है वो पहन लें। हालांकि विधायक जी ने कहा कि जो सब समाज कहेगा मैं वो करूँगा। गाजियाबाद से न्यूज़ 24 के लिए मैं शक्ति सिंह।